Hello students, how are you? I hope you all are fine. आज के हिंदी के लेक्चर में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी में हम वर्णमाला सीख रहे हैं। इसके आगे के लेक्चर में हम आधी वर्णमाला सीख चुके हैं और आज बाकी के सारे वर्ण सीखेंगे। पर इससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले है डेफिनेशन। वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उनको हम व्यंजन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी समझाई थी, आज फिर से मैं रीड कर रही हूँ। आप सबका ध्यान यहाँ पे जितने वर्ण हैं उनको व्यंजन कहा जाता है, इसीलिए यहाँ सबसे ऊपर लिखा है व्यंजन और नीचे उसकी डेफिनेशन है और मैं वो रीड कर रही हूँ। जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती हो उसे व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ क से लेकर ह तक सारे वर्ण लिखे हैं। तो हम एक एक करके सारे वर्ण एक बार देख लेते हैं और जहाँ से बाकी है वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो वर्णमाला में सबसे पहले जो वर्ण है वो है क, यानी कि क से कमल। इसके बाद वाला जो वर्ण है वो है ख, ख से खरगोश। इसके बाद जो वर्ण है वो है ग, ग से गमला। ग के बाद वाला जो वर्ण है वो है घ, घ से घड़ी। फिर घ के बाद जो वर्ण है जिस पर से कोई शब्द नहीं है पर इसको अंग बोला जाता है, ये कोई भी शब्द के ऊपर अनुस्वार के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद है च, च से चम्मच। च के बाद जो वर्ण है वो है छ, छ से छतरी। छ के बाद जो वर्ण आता है वो है ज, यानी कि ज से जग। ज के बाद वाला जो वर्ण है वो है ज, ज से झंडा। फिर ज के बाद जो वर्ण है इसे बोलते हैं य, यानी कि कोई भी शब्द के ऊपर हम वो चंद्र बिंदु करते हैं तो इसे हम यूज़ करते हैं। आगे मैंने आपको वो शब्द लिख के भी समझाया था। इसके बाद जो वर्ण है वो है ट, ट से टमाटर। ट के बाद वाला जो वर्ण है वो है ठ, यानी कि ठ से ठेला। ठ के बाद जो वर्ण है वो है ड, ड से डफली, जिसे हम बजा सकते हैं। ड के बाद वाला जो वर्ण है वो है ढ, ढ से ढोलक। यहाँ तक तो हम सीख ही चुके थे। इसके बाद वाला जो वर्ण है वो है अण। मैंने आपको पहले भी समझाया था, आज वापस समझा रही हूँ कि ये जो अण है ये है तो वर्ण ही, एक वर्ण ही है। जैसे हम लेटर बोलते हैं उसी तरह ये भी वर्ण ही है, पर इस वर्ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, यानी कि वर्ण को लेकर कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है। ये वर्ण कोई भी शब्द के बीच में या तो अंत में आता है, पर इस वर्ण से कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता है। जैसे कि पर्ण, तो इसमें अण बाद में आता है और प पहले, तो ये अण बीच में या तो अंत में आता है। इसके बाद वाला जो वर्ण है वो है त, त से हुआ तरबूज। आगे हम सीख चुके थे, फिर हम रिपीट कर रहे हैं। ये है त,
त से हुआ तरबूज। यहाँ बाजू में आप चित्र भी देख सकते हो जिसका रंग है लाल। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो, यहाँ अंदर से उसका रंग लाल है और बाहर इसका रंग हरा है। और इसके अंदर सीड्स भी आप देख रहे हो, काले कलर के, ब्लैक कलर के छोटे छोटे जो सीड्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इंग्लिश में इस तरबूज को वाटरमेलन भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम है, हम वो देख लेते हैं। ये जो है तरबूज, और यहाँ पे ये त का वर्ण भी लिखा है, तो त से हो गया तरबूज। त के बाद वाला जो वर्ण है वो है त के बाद जो वर्ण है वो है थ। थ से थर्मस आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे थ लिखा है और इस पर से जो शब्द बना है वो है थर्मस। और बाजू में आप यहाँ चित्र भी देख सकते हो कि ये जो थर्मस है इसका यूज़ हम कोई भी चीज़ भरने के लिए करते हैं। एग्ज़ाम्पल, हम चाय इसके अंदर भर सकते हैं। इसके अंदर गर्म चीज़ें डालो तो वो गर्म रहती है, अगर ठंडी चीज़ डालो तो ठंडी रहती है। तो ये है थर्मस। थ से और भी सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि थाली। चलो, थ के बाद हम जो वर्ण देखेंगे वो है द। ये द है और द से क्या हुआ? दवात, यानी कि इंक। जो हमारे पेन के अंदर जो इंक होती है ना, हाँ, इसे दवात भी कहते हैं। द से और भी सारे शब्द बनते हैं जो ओके। इसके बाद जो वर्ण है वो है ध। ध से हुआ धनुष। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो, यहाँ डोरी है यानी कि थ्रेड, और ये जो है इसे हम बाण भी बोल सकते हैं। ये जो पूरा है चित्र, ये धनुष है, पूरा का पूरा चित्र। और ये जो आप देख रहे हो इसे हम बाण कह सकते हैं। तो ध से हुआ धनुष। इसके बाद जो वर्ण है वो है नल। यहाँ आप देख सकते हो न, जो लाइट ब्लू कलर पे आप देख रहे हो, और इस पर से शब्द कौन सा है? नल। और ये हम बाजू में चित्र भी देख सकते हैं। नल से पानी आता है, हम सबके घर में होता है। और ये जो शब्द है वो भी सिंपल वर्ड है, ना तो कोई रस्वई, दीर्घई, अनुस्वार कुछ भी नहीं है। न, ल। न के बाद जो वर्ण है वो है प। प से पतंग। यहाँ पे चित्र है, आप देख सकते हो। इसका तो हम डे भी सेलिब्रेट करते हैं, काइट फेस्टिवल डे। और पतंग, यहाँ पे त के ऊपर आप ये डॉट देख सकते हो। तो अगर ये नहीं है तो पतंग हो जाएगा, पर ये डॉट को हम लगाएंगे तो पतंग। त के ऊपर हम बोलेंगे न, पतंग। तो प से हुआ पतंग। प से और भी सारे वर्ड हैं, जैसे कि परीक्षा, पल, पत्थर। प के बाद वाला जो वर्ण है वो है फ। ये कैसे लिखना है मैं वापस आपको समझा रही हूँ। जैसे हम आगे
हमने आगे क सीखा है, तो यहाँ से लेके क है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पर ये जो फ है वो यहाँ ऊपर से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया फ। और फ से क्या हुआ? फ से हुआ फल। इसमें भी ना तो कोई ह्रस्वई दीर्घई कुछ भी नहीं है, सिंपल वर्ड है फ और ल, फल। फल यानी कि फ्रूट। बाजू पे आप फ्रूट भी देख सकते हो, यानी कि फल। यहाँ पे आप लाल रंग में सेब देख सकते हो, फिर पीले रंग में केले हैं, फिर संतरे हैं और जमरूख भी है। तो यहाँ फल, जिसे हम इंग्लिश में फ्रूट्स भी बोल सकते हैं। फ के बाद, इससे पहले मैं आपको ये समझा दूँ एक बार कि फ और क कैसे लिखते हैं। अभी हमने जो सीखा वो है फ। सबसे पहले ऐसे लाइन करनी है, देन लाइन को नीचे जाने देना है ऐसे। ये हो गया फ। अभी हम क, जो दोनों सेम जैसे हैं, क को हमें ऐसे करना है। तो ये हो गया फ और ये हो गया क। दोनों में डिफरेंट क्या है? ये लाइन सीधी है और ये यहाँ से राउंड में है। तो अभी आप लोग याद रखेंगे ना कि फ और क में डिफरेंट क्या है। वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों। फ से हो गया फल। इसके बाद वाला जो वर्ण है वो है ब। फ के बाद जो वर्ण है वो है ब। देखो ब कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बीच में ऐसे छोटी सी स्लांटिंग लाइन करनी है। तो हो गया ब। ब से हुआ बतख। यहाँ पे एक त आधा किया है और उसे दूसरे त के साथ ऐसे जोड़ दिया है, तो बतख। फिर हम इसे एक त के साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे दिया है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं और हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही त। ये जो आधा त किया है ये नहीं, ये भी राइट है और ये भी राइट है। ओके, तो ब से हो गया बतख। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हो कि पीले रंग में छोटा सा बतख है। तो ये ब से बहुत सारे वर्ण हैं, बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि बटन, बहन, बगुला, बस। तो ये है ब। ब के बाद वाला जो वर्ण है वो है भ। ये कैसे लिखना है मैं आपको समझा दूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लाइन को नीचे, फिर बाजू में और यहाँ से हम नीचे जाने देंगे। तो हो गया भ। भ से भालू। यहाँ पे शब्द लिखा है भ, उसके बाजू में ऐसे लाइन है, फिर ल जो आप देख सकते हो और इसे दीर्घई करनी है। तो हो गया भालू। भ से भालू। आप यहाँ पे चित्र भी तो देख सकते हैं जिसका रंग है कॉफ़ी यानी कि कत्थई। तो भ से और भी सारे शब्द हैं, जैसे कि भगत, फिर भजन, फिर भगवान, फिर भ कोई भी शब्द के बीच में या तो अंत में भी आ सकता है।
जैसे कि नभ, हम गुजराती में जिसे आकाश बोलते हैं, स्काई, तो हिंदी में इसे नभ कह सकते हैं हम। तो सबसे पहले न और भ अंत में। भ के बाद वाला जो वर्ण है वो है म। म से हो गया मछली। यहाँ पे शब्द भी है, सबसे पहले लिखा है म, फिर छ, फिर दीर्घई ली, मछली। तो म से हुआ मछली। म से और भी शब्द बन सकते हैं, जैसे कि म से माँ। हमारी जो माँ है उसे हिंदी में माँ कहते हैं। वैसे ही हम मम्मी बोलते हैं, पर माँ भी हो सकता है। फिर ये म कोई भी शब्द के बीच में या तो अंत में भी आ सकता है, जैसे कि क ल म, आ म, च म क। तो आप यहाँ बाजू में चित्र भी देख सकते हो कि म से हुआ मछली। अभी म कैसे लिखना है मैं आपको सिखा देती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर से नीचे लाइन लानी है, देन बाजू में, और वापस यहाँ ऊपर से नीचे। तो हो गया म, म से मछली। म के बाद वाला जो वर्ण है वो है य। देखो आगे हमने जो प सीखा था, प से पतंग, ये य की तरह ही दिखता है, यानी कि जैसे क और फ है उसी तरह से प और य, पर दोनों में डिफरेंट क्या है वो मैं सिखा देती हूँ। पहले हम सीखेंगे य। तो य कैसे करना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर ऊपर से नीचे। तो ये हो गया य। अभी ये प से पतंग, वो दिखने में ऐसा है पर डिफरेंट क्या है वो मैं बता देती हूँ। प हम ऐसे करते हैं, वापस में लिख रही हूँ, आप देख लो। यहाँ हम ऐसे करेंगे प, और यह है ऐसे। यहाँ से ये राउंड शेप में है, तो ये हो गया य। ये है प यानी प से पतंग, और ये है य यानी कि य से यज्ञ, जो हम सीखने वाले हैं। य से जो शब्द है वो है यज्ञ। ये है य जो अभी हमने सीखा, जैसे कि यहाँ से हमने ऐसे राउंड करके करना है, तो ये हो गया य ऐसे। और इसके बाजू में है ज्ञ। ये दिखने में थोड़ा हार्ड है, पर आगे ये वर्ण आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगी कि ज्ञ कैसे लिखना है। तो य से हो गया यज्ञ। फिर यहाँ बाजू में चित्र भी है, आप देख सकते हो। नीचे जो है वो कुंड है, और ऊपर अंदर जो देख रहे हो वो है यज्ञ, यानी कि वो है अग्नि। जो अग्नि होती है ना, ये यज्ञ हिंदू धर्म में करते हैं भगवान के लिए, जो पवित्र माना जाता है। नीचे जो आप देख रहे हो ये कुंड है, और ये जो आप देख रहे हैं वो है अग्नि। तो ये इनको बोलते हैं यज्ञ। य पर से और भी शब्द बन सकते हैं। य पर से यति, फिर बीच में या तो अंत में भी आ सकता है, जैसे कि न य न, फिर कोयल, फिर रामायण। तो ये है य। य के बाद जो वर्ण है वो है र। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पीले रंग में ये है र। अभी कैसे लिखना है, यहाँ से हम शुरू करेंगे ऐसे, यानी कि ये हो गया र। अभी र से क्या हुआ है, रस्सी।
रस्सी से नहीं पता चलेगा, पर यहाँ बाजू में आप चित्र देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये है रस्सी, जिसे हम गुजराती में क्या बोलते हैं, दोरडू। कोई भी थ्रेड अगर बड़ा है, थिकनेस में भी ज़्यादा है, तो ये है रस्सी। ये रस्सी से एक गेम भी खेल सकते हैं, शायद आप लोगों को पता है। रस्सी को दोनों साइड से सब लोग पकड़ते हैं और फिर खींचते हैं, तो ये एक गेम भी है। और र से और भी सारे शब्द बनते हैं, तो ये है रस्सी। ये जॉइंट वर्ड है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है र, देन स। ये जो है वो आधा है, इसे यहाँ पे पूरा स के साथ जोड़ दिया है। इट मीन्स यहाँ सबसे पहले र, फिर आधा स और फिर पूरा स, और यहाँ पे आप देख रहे हो वो है रस्सी। रस्सी, ये जो चित्र है वो है रस्सी का चित्र। तो र से हो गया रस्सी। र से और भी शब्द हैं, जैसे कि रथ, फिर रतन, और हमारे नाम भी तो हो सकते हैं र से। फिर घर, वो अंत में आए ना, र, घर, भरत, रतन। तो ये हो गया र से रस्सी। र के बाद जो वर्ण है वो है लट्टू, यानी कि ल से हुआ लट्टू। लट्टू से नहीं पता चलेगा, पर बाजू में जो चित्र है उसे आप देख सकते हो। ये एक टॉय भी है, इसे बॉयज़ ज़्यादा खेलते हैं। वो गुजराती में हम क्या बोलते हैं, भमरडो। भ से भ पर थी भमरडो, तो हिंदी में इसे बोलेंगे हम लट्टू। इसे हम थ्रेड से फोल्ड कर थ्रेड को लगाकर हम घुमा सकते हैं। तो अभी ल कैसे लिखना है, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ से लेके ऊपर, और यहाँ से लेके बाजू में, और थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर से नीचे, और यहाँ ऐसे हम लाइन कर देंगे। तो हो गया ल। यहाँ मैं बाजू में भी लिख रही हूँ, आप लोग देख लो। नीचे से ऊपर ले जाना है, देन बाजू में, और ऊपर से नीचे। हो गया। तो ये है ध। अभी ल से है लट्टू। ल, फिर ट, नीचे ऐसे डैश है, फिर ट, यानी कि दीर्घई टू, लट्टू, जो कि आप चित्र यहाँ पे देख सकते हो, जो लाल और हरे रंग का चित्र है। तो ल से और भी शब्द है, जैसे कि ल से लड़का, लड़का यानी कि बॉय, और लड़की यानी कि ल से लड़का, फिर ल से लड़की भी हो सकता है। फिर ये ल कोई भी शब्द के बाजू में या तो अंत में भी आ सकता है, यानी कि जल, बल, दल, दल। तो ये है ल से लट्टू। ल के बाद जो वर्ण है वो है व, जो यहाँ आप देख रहे हो, और व से शब्द जो बना है वो है वीणा। वीणा यानी कि आप बाजू में चित्र है, ये एक वीणा है जो जिसे हम बजा सकते हैं। सबसे पहले कैसे लिखना है हम वो सीख लेते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे व, फिर ऊपर, और यहाँ से हम नीचे लाएंगे, तो ये हो गया व, इस तरह से। अभी व से हो गया वीणा, जो कि नीचे लिखा है दीर्घई वी, यहाँ से अण, तो हो गया वीणा। अभी हम चित्र देखेंगे।
जैसे डफली था, ढोल था, उसी तरह से ये वीणा है। यहाँ पे इसके तार है, आप देख रहे हो, इससे हम आवाज़ निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हम आवाज़ निकाल सकते हैं। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो व से हो गया वीणा। फिर व से और भी शब्द है, जैसे कि वन, वह, फिर सा, व, न, फिर व, च, न, फिर व, ज, न। वेट मशीन होता है ना, वजन, वो। तो ये हो गया व। अभी व के बाद वाला जो वर्ण है वो है श। श से शंख। हम गुजराती में भी सीख चुके हैं और मैं वापस यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि ये जो वर्णमाला है उसके अंदर टोटली 3 स आते हैं। जैसे कि अभी हमारी स्क्रीन पे है वो पहला श है, उसके बाद दूसरा आएगा, इसके बाद तीसरा आएगा, पर सबसे पहले जो है वो है ये वाला श। वो कैसे लिखना है ये हम पहले सीख लेते हैं। तो श से हो गया शंख। हम यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे। और फिर नीचे और बाजू में ये जो लाइन है स्टैंडिंग लाइन की तरह वो करेंगे और देन ये लाइन। तो हो गया श। स से शंख। स से शरबत भी हो सकता है जो कि हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ पे है शंख। श के ऊपर ऐसे डॉट है तो हम बोलेंगे शंख। अभी शंख क्या है तो हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं, सफ़ेद रंग का है। इसे हम मुंह में रखकर बजा सकते हैं ताकि इसके अंदर से अच्छे से आवाज़ निकल सकती है। जो कि मंदिर होता है वहाँ लोग ऐसे शंख को बजाते हैं। इसे लोग मंदिर में, यानी कि जो मंदिर होता है ना, हिंदू धर्म के लोग कहाँ जाते हैं, मंदिर में, तो मंदिर में भी इसे रखते हैं। तो स से हो गया शंख। ये कहाँ से मिलते हैं, जो कि वो पानी होता है ना, महासागर, समुद्र, वहाँ ऐसे शंख बहुत ही होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं वो है सफ़ेद रंग में, पर वहाँ कलर में भी होता है, अलग अलग कलर में। तो स से और भी शब्द हैं जैसे कि शरद। ये एक ऋतु भी है और एक नाम भी है। तो हो गया शरद, फिर शहद, फिर सलगम। तो ये है श। उसके बाद दूसरा वाला स, अभी मैंने बताया था आगे वो। तो हम सीखेंगे सब दूसरा वाला स। यहाँ से हम शुरू करेंगे, फिर ऊपर जाके नीचे और बीच में ऐसे छोटी सी स्लैंटिंग लाइन करनी है और ऊपर ऐसे स। आगे हमने जैसे प सीखा था, प से पतंग, उसी तरह करना है, पर बीच में ये थोड़ी छोटी सी स्लैंटिंग लाइन करनी है। तो हो गया श। अभी श से कौन सा वर्ड शब्द हुआ है वो हम देखेंगे। तो श से हुआ है षटकोण। सबसे पहले लिखा है श, फिर ट, क, उसके बाजू में लाइन, ऊपर एक मात्रा और अण, षटकोण। ये एक आकार का नाम है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो जिसकी 3 बाजू ये है, तो उसे हम बोलेंगे षटकोण। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितनी बाजुएं हैं, 6। तो हो गया षटकोण। फिर ये जो श है वो भी अण की तरह है। आगे हमने जो अण सीखा था ना, वो कि इस पर से ये श ही षटकोण ही होता है, और बाकी ये जो वर्ण है वो कोई भी शब्द के बीच में या तो अंत में आता है। तो ये है श, जैसे कि पुरुष, फिर विषय,
हम सब्जेक्ट बोलते हैं ना, तो इसे हिंदी में और गुजराती में विषय कहा जाता है। तो विषय, जो स आया वो है ये वाला श। तो स से हो गया षटकोण। उसके बाद तीसरा वाला स, जो कि आप देख रहे हो, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से लेके नीचे लाना है और फिर बाजू पे ऐसी छोटी सी स्लिपिंग लाइन, फिर ऊपर से नीचे ऐसे सीधी लाइन करनी है और ऐसे वापस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐसे। तो हो गया श। सबसे पहले हमने जो सीखा था वो है स से शंख, फिर स से षटकोण, और अभी जो है वो है स से सूरज, यानी कि दीर्घ सू र ज, सूरज यानी कि सन, जो आप बाजू में यहाँ पे देख सकते हो, जो रोज़ सुबह हम देखते हैं, जिसका रंग पीला और केसरी है। ये हमें धूप देता है और प्रकाश भी देता है। तो ये हो गया स से सूरज। फिर स से और भी शब्द है, जैसे कि सरल, फिर